सर, मोहसिन नकवी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये कॉकरोच, नौजवानों को उन्होंने कॉकरोच कहा कि उठ खड़े हों, इनके मसाइल हल करने होंगे। तो हुकूमत को बावर हो गया है कि नौजवानों के मसाइल हल करने होंगे? आएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि यहाँ जब नीयत का फतूर हो। आप मुझे बताएं कि वफाकी वजीर है ना मोहसिन नकवी साहब, और वजारत दाखिला जैसी अहम पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, तो मुझे ये समझा दें कि अगर उनका कल का बयान जो उन्होंने दिया है वहाँ बिजनेस फोरम के ऊपर कॉकरोचों के हवाले से, तो फिर हमारी ही बात हुई है ना। इसका मतलब यह है कि हमारी बात को लोग सुन रहे हैं। मेरी अभी राना मशहूद साहब से भी बात हुई थी, मैं वहाँ वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में मेरी अभी 3 दिन कबल मुलाकात हुई, और वो मेरी बात से इत्तफाक राय रखते हैं। लेकिन राना मशहूद साहब या मौजूदा हुकूमत की ये बस में नहीं है कि नौजवानों का जो मसला है वो आइडियोलॉजिकल मसला है। आप उसको फाइनेंशियली देख रहे हैं, वो भी एक बड़ा अहम मामला है। लेकिन फाइनेंशियली क्या है कि अपने ही अपने लोगों को अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को। तो ये इसकी वजह यही है, और इसी की बुनियाद के ऊपर नौजवान खड़ा हो गया है। आप देख लें, अगर ये भारत में धरना जारी रहता और 1 माह, तो आपकी नवंबर तक हुकूमत फारिग हो जानी थी मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये कैसे हो सकता है पड़ोस में आग लगी हो तो आपका घर बच जाए? इंडिया बच गया क्या? तीनों अतराफ आग लगी थी, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में, तो आ गई ना आग घर में। वो जो कहते थे हम अब की बार 400 पार, वो जो कहते थे कि हम कभी इस्तीफा नहीं देंगे, वो जो कहते थे कि हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, हिंदुत्व की जो है प्रचार करते थे, और अपने मुल्क के अंदर एक आरएसएस के गुंडों के साथ हुकूमत कर रहे थे, फिर कहाँ गए? बांग्लादेश के अंदर वो वजीर आजम कितनी मजबूत थी, इंडिया की पूरी सपोर्ट थी शेख हसीना को, फिर कहाँ गई शेख हसीना? ये बातें होती हैं, ये आप देख लें। कभी जो है वो अवाम की ताकत ऊपर आ जाती है, और कभी जो रियासत की अवाम की ताकत आएगी मेरे भाई, और ये ज्यादा देर नहीं है, इट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। ठीक। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा है कि यह निज़ाम नहीं चल सकता। वो किस निज़ाम की बात कर रहे हैं? उसी निज़ाम की बात कर रहे हैं जिस निज़ाम का वो खुद हिस्सा है। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि अगर एक वफाकी वजीर को अपने निजाम के ऊपर एतबार नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा, और वो भी वजारत दाखिला का। आप, मैं क्योंकि मिलता रहता हूँ ना, तमाम वज़रा से मिलता रहता हूँ, मुशीरों से मिलता रहता हूँ, ऑलमोस्ट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कहीं न कहीं मुलाकातें रहती हैं। आप यकीन मानें, एक आदमी ने मुझे ये नहीं कहा, और मैं अब भी क्या उन लोगों के नाम लूँ जो कि शायद पाकिस्तान चला रहे हैं। मैं किसी रियासती इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमती इदारों की बात कर रहा हूँ। तो जो हुकूमत के लोग जो इस टाइम पे पाकिस्तान चला रहे हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान और ये निज़ाम इकट्ठा चल पाएगा, तो उनका जवाब होता है कि नहीं चलेगा। अब आप मुझे बताएँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कौन-सी बात कोई अनहोनी कही है? उन्होंने सच्ची बात कही है। आई पे ट्रिब्यूट टू हिम, माशाल्लाह ठीक बात कही है उन्होंने। उन्होंने हमारे जब हमारी बात को आगे लेके गए हैं। जब से हम तो पिछले कितने सालों से, जब से पार्टी मेरी आई है मारज़ वजूद के अंदर। बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या वजह है कि नौजवानों को आगे आने का मौका ही नहीं मिल पाता? देखिए, ये करप्ट लोग हैं, ये अपने करप्शन के पैसे में दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहते, और रूसियत के अंदर बैठे हुए हैं। ये इनकी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। यहाँ किसी काबिल आदमी की कोई कदर नहीं है। ये नहीं है कि इन तीनों पार्टियों के अंदर अच्छे लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन मुझे बताएं, वो अच्छे लोग कभी बाहर आ सकते हैं, कभी वो चेयरमैन बन सकते हैं, कभी वो एक बड़ी ओहदे के ऊपर फाइज हो सकते हैं। तो सवाल नफी के अंदर है जवाब इसका। तो सीधी सी बात है कि ये कहते हैं कि मेरा वोटर मेरा सपोर्टर, और हमारे उलमा कहते हैं कि मेरा मसलक तेरा मसलक, मेरी मस्जिद तेरी मस्जिद। और इसी ड्रामाबाजी के अंदर कौम जो है अब इनसे नाला हो चुकी है, बदगन हो चुकी है। उनको यह अंदाजा हो चुका है कि ये मामलात अब नहीं चलने लगे। यही वजह है कि अभी सूरत हाल एक नए पहलू की तरफ जा रही है, और जिसका मेरे ख्याल में नकवी साहब ने भी जिक्र। सर, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? निज़ाम के नफाज में है या हुक्मरान जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें प्रॉब्लम है? भाई, प्रॉब्लम यह है कि आपने, सब में ख्वाहिश जरूर है कि अच्छा हो जाए, लेकिन करप्शन नहीं छोड़नी, मौरूसियत नहीं छोड़नी,
आपने जो है वो गुंडागर्दी नहीं छोड़नी, आपने अवाम के पैसों पे डाका डालना नहीं छोड़ना। तो फिर जब आपने यही काम करने हैं, तो फिर इसके बाद जो है आप कैसे अवाम से कोई खैर की तवक्को करेंगे? तो ये है वो सारी सूरत हाल, इसके ऊपर मेरे ख्याल में इनके पास कोई हल, इनको सब पता है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। वो हल इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये हल जब करेंगे तो अपनी गर्दन के ऊपर सबसे पहले ये टोका चलवाएंगे, और ज़ाहिर है अपनी गर्दन पे ये टोका चलवाने की पोजीशन में है कोई नहीं। इस वजह से अब जो सूरत हाल है उसके अंदर वज़ाहत से ये कहा जा सकता है कि ये लोग बदनीयत हैं बुनियादी तौर के ऊपर। ये चाहते ही नहीं हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए। ये चाहते हैं कि हमारा निज़ाम, यानी कि ये बादशाहत चाहते हैं। आप देख लें, कोई भी है वो बादशाहत के ऊपर रखा हुआ है उसने हाथ। अपनी-अपनी पार्टी के लोग इनके, उनको मौका ही नहीं मिलता, कभी वो अपने लीडर से ही नहीं मिल सकते। मैं आपको अभी एक छोटी-सी मिसाल दे दूँ कि मुझे अभी वो एक पश्तून लीडर हैं जनाब, वहाँ एमल वली। एमल वली जी। के, मुझे उनका एक बहुत ही सीनियर आदमी ने ये बताया कि पार्टी का प्रेज़िडेंट 3 महीने से चाहता है कि बातचीत हो जाए, 3 महीने से, और वो पार्टी का लीडर उनको मौका नहीं दे रहा मिलने का। अब आप मुझे बताएं कि ये किस तरफ चलेगा मामला। ये कौन सी पार्टी की बात हो रही है? मैं अवामी नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूँ ना जी। ठीक है। सर, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात कर ली जाए तो उसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, आपने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का लफ्ज बोला। जी सर। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे तो उस वक्त से बात कर रहा हूँ मेरे भाई। कोई दूसरा सवाल पूछे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है ही नहीं। कौन सी सियासत और कौन सी सूरत हाल। ठीक। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, आपको लगता है ठीक हो रहा है उनके साथ भी आज जो हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बड़ी जमात होती तो अपने लीडर को छुड़वा लेती। 50,000 बंदे इकट्ठे कर लें अडियाला के सामने और ले जाएं। ठीक है, क्यों नहीं ले जा पाते? तो 50,000 बंदे नहीं है इसलिए। तो सर वो पेशावर में जलसा नहीं देखा था आपने? हम्म, पेशावर का जलसा याद है आपको, जब वो अली अमीन गंडापुर साहब का आखिरी हफ्ता चल रहा था बतौर वजीर आला, तो वहां पेशावर में जो रॉयटर ने रिपोर्ट दी थी, वो उन्होंने कहा था 13,000 बंदे आए हैं। आधा से ज्यादा जलसा गाह खाली थी, मीडिया ने सब दिखाया था। सर, वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, उनकी तरफ से ये दावा किया जाता है। भाई शुरू में आपके बंदे निकले थे, बाद में नहीं निकले, ये रियलिटी है। अब क्यों नहीं निकल रहे आप मुझे बताएं। आपने देखे हैं कहीं बंदे निकलते हुए? सर, वो अक्सर ये दावा करते हैं कि हम पंजाब में जलसा करना चाहें तो हमें डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एनओसी नहीं जारी किया जाता। ये वजूहात भी वो सामने लेके आते हैं। भाई डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जब आपके पास अवाम की ताकत हो ना, डीसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आपको अगर मौका मिले, आपको अगर दावत मिले तहरीक इंसाफ से, तो जाना पसंद करेंगे या किसी किस्म का इल्हाक करने की? मैं अपनी पार्टी चला रहा हूँ, बल्कि मैं उनको दावत दूंगा, मेरी पार्टी में आ जाए, ज्वाइन कर लें। आप इमरान खान साहब को दावत देंगे? हाँ हाँ, आए, सारे लोग आए, जिससे ज्वाइन करना है। शहबाज शरीफ भी आए, जरदारी साहब भी आए, मौलाना फजल रहमान भी आए, इमरान साहब भी आए, सारे मिलके ज्वाइन करें। अच्छा है, नौजवानों को हौसला अफजाई होगी।